अगर आप भी बाकी लोगों की तरह डेली लॉस से परेशान हैं, आपका भी डेली बार बार एक स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके लॉस हो रहा है, तो वजह आपकी स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि रीज़न ये है कि आप गलत टाइम फ्रेम पर और गलत टाइम पर एनालिसिस कर रहे हैं। आप डेली ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना चाहते हैं। ट्रेड्स कभी भी डेली नहीं होती, ट्रेड्स हमेशा राइट डायरेक्शन में होती है। अगर आपको डायरेक्शन पता है तो आपको ट्रेड्स खुद ब खुद मिलते जाएंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप डाउन एनालिसिस कि आप वीकली से डेली पर और डेली से 4H देन 1H देन 15 मिनट आप अपनी ट्रेड्स को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप अपनी बाइस कैसे बिल्ड कर सकते हो। तो लेट्स कम ऑन चार्ट पर आते हैं एंड वी स्टार्ट हियर। ये मेरे सामने चार्ट ओपन है जी। गो चार्टिंग मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप रिप्ले करके अपनी स्ट्रेटजीज वगैरह अपनी चीज़ों को जो है वो मेजर कर सकते हैं कि किस हद तक आपकी चीज़ें जो है सही जा रही हैं नहीं जा रही। अब फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप डाउन एनालिसिस में जो आपको मैं मेन चीज़ समझा देता हूँ, आपको ट्रेड लेने में जो चीज़ हेल्प करेगी वो ये होती है कि जो वीकली टाइम फ्रेम होता है आपका। लेट से मेरे पास जो चार्ट है ये कौन सा ओपन है, ये अगर यू कैन सी ये आपके पास वीकली चार्ट ओपन है। अब वीकली टाइम फ्रेम आपको ये बताता है कि मार्केट किस मूड में है, आया कि मार्केट बेरिश मूड में है या जो है मार्केट बुलिश मूड में है। मार्केट के मूड को जो है देखने के लिए, उसको जानने के लिए आप वीकली को देखेंगे, आप वीकली प्रेस करेंगे। देन आप आ जाते हैं डेली पर। उसके बाद जो डेली है, लेट से अब मैंने ये शिफ्ट कर लिया है जी, डेली पर शिफ्ट कर लिया है। डेली पर शिफ्ट करने के बाद हम यहाँ से दोबारा एक रिप्ले देख लेते हैं। जो डेली टाइम फ्रेम होता है ना, वो आपका होता है डिसीजन एरिया, जहाँ पर आपकी जो मार्केट है वो डिसाइड कर रही होती है कि मार्केट ने किस डायरेक्शन में मूव देनी है। आया कि मार्केट जो है वो डायरेक्शन आपकी बुलिश लेगी या आपकी जो नैरेटिव है डेली पर आने के बाद वो बेरिश बिल्ड होगा। अब अगर आप वीकली देखें, जो मैंने पहले रिप्ले किया था, तो उसमें चीज़ें और तरह चल रही थी। जस्ट आपकी जो है वो एक दो कैंडल्स रेड बनी है, देन यू स्टार्ट टू बिल्ड अप द ग्रीन कैंडल्स, आप जो है बुलिश होना शुरू हो गए हो। बट डेली पर आप आए हो, डेली पर अभी आपने क्या देखा है कि मार्केट सेम जिस तरह वीकली पर मूव की है, वहाँ पर बड़ी कैंडल्स बनी हैं, ग्रीन कैंडल्स बनी हैं और आप बुलिश हो गए हो। बट डेली पर जो टाइम फ्रेम पर है वो चीज़ें और चल रही होती हैं। सिमिलरली जब आप लेट से एक वापस आ जाओगे 4H पर आ जाओगे, 4H पर आने के बाद जो है आप ये देखते हो, आप प्रिपरेशन करते हो अपने सेटअप्स के लिए। आप अपने सेटअप्स को प्रिपेयर करने की, उनमें जो है एंट्री लेनी है, कहाँ पर लेनी है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये सारी प्रिपरेशन आपकी होती है 4H पर आने के बाद। अब लेट्स से कि डेली पर हमने क्या देखा था, डेली पर जो कैंडल्स थी वो वीकली की निस्बत थोड़ा स्मॉल कैंडल्स थी, उनमें जो बुलिशनेस थी थोड़ी लेट हमें नज़र आई। अब 4H पर आने के बाद आपको क्लियर एक इंडिकेशन मिल जाती है कि मार्केट में है जो है चल क्या रहा है। जो आपकी प्रिपरेशन होगी वो किस पॉइंट पर होगी। आप FVG से बाय करोगे, आप जो है वो लेट से आप ऑर्डर ब्लॉक वगैरह यूज़ करोगे, वट एवर यू वाना यूज़। अब उसके बाद आ जाती है जी हमारी एग्जीक्यूशन का टाइम आ जाता है। वो आप 1H पर करना चाहें तो भी ठीक है, अगर आप करना चाहें लेट से 15 मिनट पर तो भी ठीक है। अब वीकली हमारा मार्केट का जो मूड था वो क्या था, बुलिश था, वी गॉट इट। देन हम आगे डेली पर क्या हुआ, हमें एक अंदाज़ा हो गया कि मार्केट जो है पहले एक रेंज में चल रही है। देन जब ये हाईज़ के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगी तो हम अपना नैरेटिव जो है वो बुलिश बिल्ड करेंगे। देन हमने 4H पर आकर प्रिपरेशन वगैरह की कि अच्छा मार्केट में एक रेंज है, रेंज ब्रेक होगी, देन हम बाय करेंगे। 15 मिनट है। अब 15 मिनट पर जस्ट आप स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। अब जस्ट थोड़ा मैं इसको स्पीड में कर देता हूँ सो दैट ये टाइम हमारा कंज्यूम ज़्यादा ना करे। अब लेट से 15 मिनट पर क्या चल रहा है, अब इधर देख रहे हैं कि यार ये जो मेरा हाई है ना, ये वाला 91,700 वाला, ये मेरा हाई अगर ब्रेक होता है देन आई विल बाय, उधर से मेरी जो है बाय बन जाएगी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो लेट्स से कि मैं थोड़ा सा ना चार्ट को जूम आउट करके कुछ और रेंज आपको थोड़ी सी प्ले करके दिखा देता हूँ सो दैट आपको बिल्कुल चीज़ समझने में आसानी हो। लेट्स से हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब इस पॉइंट पर आकर जब आप डेली देखेंगे तो आपका डेली और चल रहा होगा, आपका वीकली तो एक, अब देखें ये जो सारी मूव है ये एक वीक के अंदर आ रही है। वीक में डेली के अंदर 4H के अंदर ये मूव आई है 15 मिनट की।
अब इसको आप किस तरह देखेंगे कि अच्छा यार जो मेरा लेट से हाई है जो मैं ब्रेक होने का वेट कर रहा हूँ वो है मेरा ये वाला, सही है। अब इस हाई के ऊपर मैं स्टेबल अगर करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी बाई की पोजीशन बिल्ड करूँगा। अगर मैं फ्यूचर कर रहा हूँ तो मैं लॉन्ग शॉर्ट वट जो किसी की फेवरेट मार्केट्स हैं। अब क्या हुआ है यहाँ पर मार्केट जा रही है बट क्या फेल हो रही है बार बार। अब अगेन मार्केट गई है, फेल हुई है, रिजेक्ट हुई है, फिर ऊपर गई है मार्केट। तो आप इस पॉइंट पर देखें अगर तो मार्केट ऊपर गई है, मार्केट ने इस हाई को एक्सेप्टेंस दी है, इसको ब्रेक किया है, देन वापस एक ये वाला हाई रिटेस्ट किया है। आप यहाँ से एक एंट्री बिल्ड कर सकते थे। आपका एसएल जो है स्लो के नीचे आ जाता, लेट्स से कि अगर यहाँ से हम एंट्री लेते तो आपका ये वाला हाई आपकी एंट्री होता। एसएल कम से कम आप इस ओबी के नीचे रख लेते और टीपी जो है वो आपका ऑब्वियसली लेट मी रिमूव इट सो दैट आपके लिए एक नॉइस ना क्रिएट हो। तो आपका जो टीपी होना था वो आपका आप ये वाला हाई कर लेते या जो ओबी आप ये अपना टीपी करते एंड दैट्स ऑल। ये आपका हो गया जी टॉप डाउन एनालिसिस का, आपने टॉप से डाउन तक कैसे मार्केट को एनालाइज करने हैं। लेट्स रिवाइज इट। एक दफ़ा दोबारा हम एक साइड से चीज़ों को रिवाइज़ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप चार्ट्स पर आकर बैठते हैं, आपने करना क्या है, आपने वीकली ओपन करने हैं, सही है। अब हम रिप्ले कर लेते हैं जी इस पॉइंट से जो हमारा ये लो बना था तकरीबन 75,000, उसके बाद मार्केट बुलिश होकर 1,28,000 पर गई थी, 26,000 पे। अब लेट्स से अब यहाँ पर इंटर हुए हैं मार्केट में, आपने क्या किया, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली देखा, देन नेक्स्ट कैंडल आप देखेंगे तो नेक्स्ट कैंडल ने प्रीवियस वीक का लो लिया है, लो लेने के बाद जो क्लोजिंग यही ऊपर दी है। ये चीज़ें मैं आपको वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला ज़रूर सिखा दूंगा। मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, दोबारा वापस क्लोजिंग ऊपर दी, उसके बाद जो प्रॉपर एक वीकली जो आपकी थी एक मूव वो यहाँ से स्टार्ट हो गई है। अब जो मैं आपको चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जस्ट ये है कि आप वीक पर देखें कैसे मार्केट की जो है मूवमेंट हो रही है। मार्केट ऊपर गई है 1,26,000 पर, देन वापस मार्केट गिर गई है। अब अगर एक बंदा यहाँ पर आता, ठीक, और यहाँ पर आकर कहता है कि भाई वीकली तो बुलिश है, चलो मैं एंटर हो जाता हूँ 15 मिनट की कैंडल ओपन करके, तो उसे फिर ये चाहिए था कि वो कम से कम जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि वो फिर 7 हफ्ते 7 वीक्स वो वेट करता मेरा सेटअप प्ले होता है या नहीं। क्यों? क्योंकि आप वीकली कैंडल को देखकर इंटर हो रही हैं। जब एक टाइम फ्रेम की कैंडल को देखेंगे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप कम से कम 7 कैंडल्स देंगे। अब डेली पर आएंगे, वीकली पर क्या था कि जस्ट एक कैंडल थी, उसने लो स्वीप किया, देन इट स्टार्ट रनिंग अप, ये ऊपर जो है रन होना स्टार्ट होगी। बट डेली पर आते हैं, अब डेली पर आप देखें तो डेली पर क्या सीन था, आपने ये वाला हाई टुक होने का वेट किया 89,000 वाला, ये आपका हाई यहाँ से ब्रेक हुआ, देन यू वेटेड कि अगर ये रीटेस्ट होता है ये ओके आई विल बाई इट, अगर नहीं होता तो भी 94,000 ब्रेक होता है तो मैं दोबारा 94,000 से बाई कर लूँगा, बिकॉज आपके पास बैकअप प्लान्स ऑलवेज होने चाहिए। अब डेली पर आप देखें तो ये आपका चल रहा है, डेली चल रहा है, आप देखेंगे डेली आपका किस स्पीड से और किस तरह मूव देखे गया है। बट अगर आप वीकली देख रहे थे तो वीकली इस तरह लग रहा था कि बस वो तो 2,000 कैंडल्स बनी है और 1,26,000 टच करके मार्केट वापस आ गई है। बट दिस होल मूव इज़ इन डेली एंड प्रीवियस होल मूव वाज इन वीकली टाइम फ्रेम। अब हम आ जाते हैं जी, दोबारा रिप्ले करके देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि यार ये 4H पर सीन क्या हुआ था, 4H पर चीज़ें किस तरह चली थी। अब 4H पर अब हम एंट्री भी प्लान करते हैं कि हमने एंट्री प्लान कैसे करनी थी। अब अगर आप देखें ना इंटरनल, अगर आप देखें स्ट्रक्चर जिसको BOS वगैरह का पता है, तो आपका जो स्ट्रक्चर था दैट वाज हियर, यू आर स्टैंडिंग हियर, इस जगह पर आप खड़े हुए थे। अब आप इस लो के टुक होने का वेट कर रहे थे कि या तो मेरा ये लो ब्रेक हो, नीचे जाए मार्केट, मैं इधर प्रॉपर सेलिंग करूं, या फिर ये स्वीप होने के बाद वापस इंटर हो, दोबारा रेंज में आए और मैं वहाँ से बाइंग कर लूँ। ठीक है, अब चलें जी इसको देखते हैं क्या हुआ। इसने स्वीप किया, क्या मैंने बात की थी, स्वीप होने के बाद मार्केट वापस रेंज में आई, रेंज में आने के बाद आप उसे बाय कर लो। अब यहाँ से आपकी क्या थी, एक बाई पोजीशन थी, ठीक है। उसका एसएल जो है आपका होना था लाइक इसी लो के नीचे एसएल होना था। टीपी आप क्योंकि 4H पे ये 12H का चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपका ये टीपी हो जाता मैक्सिमम, आपको ये 1:5 इधर से आराम से मिल जाती। तो दैट वाज योर सेटअप जो कि प्ले भी हुआ है, ये देखें, ठीक है जी, ये प्ले हो गया।
अब इसी चीज़ को हम देख लेते हैं। अब हमने देख लिया कि यार 12 पे हमने कैसे एंट्री लेनी थी और हमारी एंट्री कैसे हुई है। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं ज़रा 1H पर आने के बाद कि 1H पर हमारी एंट्री जो है वो प्लान कैसे होनी थी, हमने एग्जीक्यूशन जो है वो कहाँ से और कैसे करनी थी। अब हम आ गए हैं 1H पर आ गए हैं। अब विल वेट, आप वेट करोगे। अब वेट करने के बाद एंट्री आपकी कहाँ से होगी। ये वाली जो कैंडल है ना, ये कैंडल मैं 1-2 वीडियोस में लास्ट में आई हैव डिस्कस भी कर चुका हूँ। तो ये कैंडल जो है मैं आपको DCC में कहता हूँ, इसे मैं पढ़ा भी दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो इस कैंडल को आपने इस्तेमाल करना है। आपने इस कैंडल को इस्तेमाल किया, ये कैंडल ब्रेक हुई, आपकी एंट्री जो थी वो एग्जैक्ट इसी OB से कह लें, इसको DCC कह लें, वट एवर यू वांट नेम इट। और जो आपका SL है वो कहाँ पर होगा। SL आपका हमेशा ये वाला लो जो SMT क्रिएट करके गया, इसके नीचे आपका SL होगा। TP जब आप करोगे तो TP आप जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग आप ये वाला TP कर लोगे। मैक्सिमम इससे ज़्यादा हो सकते हैं, बट आपका टाइम फ्रेम 15 मिनट है, 1H है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका TP हो जाना था। एंड दैट्स ऑल। ये आपको मार्केट ने TP दी है, जो काफ़ी वेट करवाने के बाद आपका ये TP हो गया। दैट्स ऑल। टाइम फ्रेम को थोड़ा सॉर्ट डाउन करें, उसको